जो भी हम देखते हैं सपने, उनको पूरा करने के लिए हमें सपनों को देखना भी पड़ेगा। यानी कि हम जो सपने देख रहे हैं जिनको हमें पूरा करना है, उनको पूरा करने के लिए हमें पहले क्या करना है, सपनों को देखना है। उनके बाद ही हम उन सपनों को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। तो आज मैं आपको इसके थ्रू एक लॉस ऑफ एक्सपोनेंट बताने जा रहा हूँ, जो अलजेब्रा का सबसे मुश्किल पार्ट होता है, बच्चे के माइंड से बार बार स्लिप्ड होता है कि हो क्यों रहा है। तो ओके, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो, अगर मान लो इस बार क्या हुआ, a की पावर m है, ठीक है, इनटू b की पावर भी m है, बट इस बार बेस सेम नहीं हुए। घबरा गए तुम तो? घबरा गए? नहीं घबरा गए? अब कोई नहीं, जब बेस सेम होते तब तो पावर प्लस होती है, बेस सेम है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और जिंदगी के मजे भी ले रहे होंगे। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने आया हूँ ना, वो पढ़ाने आया हूँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि क्या लॉस है, क्या है हमारे इसके लॉस, क्या है हमको ये बताने, यानी कि जो इसके नियम हैं, जो रूल हैं एक्सपोनेंट्स के, वो मैं तुम्हें आपको आज बताने हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक थॉट शेयर करूंगा कि जो भी हम देखते हैं सपने, उनको पूरा करने के लिए हमें सपनों को देखना भी पड़ेगा। यानी कि हम जो सपने देख रहे हैं और जिनको हमें पूरा करना है, उनको पूरा करने के लिए हमें पहले क्या करना है, सपनों को देखना है। उनके बाद ही हम उन सपनों को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। तो आज मैं आपको इसके थ्रू एक लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स बताने जा रहा हूं, जो अलजेब्रा का सबसे मुश्किल पार्ट होता है, बच्चे के माइंड से बार बार स्लिप्ड होता है कि हो क्यों रहा है। तो पहला जो पॉइंट है हमारे लॉ का जो पहला पॉइंट है, तो सपने पूरे करने हैं तो ये लॉ जरूर सीखने पड़ेंगे अलजेब्रा के लिए। तो हमको क्या है, पहला जो लॉ है वो लॉ क्या है कि अगर a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, यानी कि अगर मैं लॉ की बात करूं तो a की पावर जब m हो और a की पावर n हो, यानी कि बेस दोनों के सेम हो, तो दोनों की पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है, यानी कि a की पावर m प्लस n हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो जैसे कि मैंने लिखा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, तो यानी कि 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 प्लस 3 हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। ये हमारा हो गया पहला लॉ। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो 3 की पावर 5 को आप ओपन कर लो तो आपका आंसर भी आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 5 तक ओपन कर लो। अगर मैं बोलूँ सेकंड लॉ की, कौन से लॉ की, सेकंड लॉ की, तो देखो सेकंड लॉ जो होता है वो हमारा क्या है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। अब यहाँ पे डिवाइड आ गया, बस मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आ गया, डिवाइड आ गया। अगर मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड आ जाता है तो क्या हो जाता है कि a की पावर m माइनस n हो जाता है, यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा और उसमें डिवाइड का साइन है और बेस इसके सेम है तो माइनस हो जाएगा पावर से पावर। एग्जाम्पल में क्या बता दूं, तो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या कि अगर मैंने बोला a की मान लो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने ले लिया 9 की पावर मैंने ले लिया यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 9 की पावर मैंने ले लिया यहाँ पे 2, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 की पावर 4 माइनस 2, यानी कि 9 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको ओपन कर लो तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसके आगे के थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ और फिफ्थ लॉ, सिक्स्थ लॉ, सेवंथ लॉ, बहुत सारे लॉ हैं तो इनको समझते हैं। 7 लॉ तक मैं समझाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को करना सीख जाओगे। ठीक है, अभी आते हैं तो बच्चों देखते हैं कि अब हमारा जो थर्ड लॉ है वो कैसे होगा। तो देखो थर्ड लॉ जो है वो क्या है कि जब a की पावर क्या हो, m हो और उसकी भी पावर जब n हो, क्या हो, a की पावर भी m हो और उसकी भी पावर क्या हो, n हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या लॉ बनता है, इसका लॉ ये बन जाता है कि a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जाम्पल की, तो मैं कहूंगा कि जैसे मैंने ले लिया 4 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2, ठीक है, 4 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो हमने कहेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब मैं बात करता हूं फोर्थ लॉ की। फोर्थ लॉ में क्या है, जब a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर भी क्या हो, m हो। अब क्या हुआ, अभी तक तो बेस सेम थे, अब हमारे बेस हो गए अनचेंज। देखो यहाँ पे a और b दोनों चेंज है, बट पावर दोनों की सेम है, यहाँ पे पावर दोनों की सेम है। जब बेस चेंज हो, पावर हमारी सेम होती है, तो हम क्या करते हैं, a अपॉन b तो लिख देते हैं, उसकी a की पावर मान लेते हैं हम m। जैसे कि मैं कह सकता हूं एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूं कि एग्जाम्पल कि मैंने कहा 3 की पावर भी 2 है और 4 की पावर भी 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3/4 की पावर क्या हो सकती है, 2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब आगे देखते हैं इसका फिफ्थ लॉ, इसका फिफ्थ लॉ, और एक देखते हैं इसका सिक्स्थ लॉ। ठीक है, अब देखो फिफ्थ लॉ की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जब किसी की पावर माइनस में आ जाए, a की पावर किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब घबराने वाली बात नहीं है, यानी कि वो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि a की पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, बट रेसिप्रोकल, यानी 1/a की पावर m हो जाएगी। जैसे कि हम इसका अगर एग्जाम्पल ले
तो क्या होगा, जैसे मैंने लिया 4 की पावर -3, तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल कर देना कि 1/4 की पावर 3 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि इस बार क्या हुआ कि a की पावर m है, ठीक है, इनटू b की पावर भी m है, बट इस बार बेस सेम नहीं हुए। घबरा गए तुम तो? घबरा गए? नहीं घबरा गए? अब कोई नहीं, जब बेस सेम होते तब तो पावर प्लस होती है, अब बेस सेम नहीं है ना, पावर तो सेम है। देखो पावर सेम है कि नहीं है? पावर सेम है, पावर सेम है। इसका मतलब जो लॉ बनेगा अब हमारा, वो क्या बनेगा, a इंटू बी और फुल पावर हो जाएगी इसकी m। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं तो एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, मैंने लिया 9 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, मैंने दोनों की, अब देखो बेस अलग है दोनों का, बट पावर जो है वो दोनों की 3 है। तो मैं क्या करूंगा कि 9 4 जा 36, यानी कि उसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैंने इसका और इसका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया 6th लॉ। 7th रूल क्या है? 7th रूल ये है कि जब किसी की पावर 0 हो जाए, क्या हो जाए, जब किसी की पावर 0 हो जाए, तो मान लो अगर किसी की पावर भी 0 होती है तो उसका क्या आंसर होता है, ओनली 1 आंसर होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि अगर मैंने बोला कि 9 की पावर 0 है, यानी कि 9 की पावर क्या है, 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। यानी कि एनी वन थिंग इज फैक्ट कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला, अब बोलोगे सर 0 की पावर अगर 0 ही तो कोई बात नहीं, 0 की पावर 0, मैंने लिखा 0 की पावर 0, तो भी ये 1 हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब आते हमारा 7th लॉ हो गया। अब आते इसके 8th लॉ पे। 8th लॉ में क्या है, जब किसी की पावर हाफ होती है, क्या होती है, किसी की पावर हाफ होती है, तो यानी कि जब किसी की पावर हाफ होती है तो हम कह सकते हैं कि वो स्क्वायर रूट के अंदर है। वैल्यू किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। जैसे कि हम एक एग्जांपल इसका लेते हैं, क्या होगा इसका एग्जांपल में कि जैसे कि मैंने लिया 9 की पावर हाफ, तो 9 की पावर हाफ का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 9 है, तो 9 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, इसका 3 आंसर हो जाएगा। एनीवन प्रॉब्लम? ओके, अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम होती है ना, तो कमेंट पे करके मुझे जरूर बताना कि सर इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें इसको समझाइए। ठीक है, तो मैं जरूर समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। और ये क्लास 10th के लिए मोस्ट है। ठीक है, क्लास 10th, क्लास 8, क्लास 9 और एसएससी, बैंक, रेलवे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन छोटे छोटे रूलों को आप अगर सीखते हो तो कहीं नहीं, थोड़ा करके आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाइक करना, शेयर करना, अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मेरी वीडियो को बस अपने दोस्तों को, जिनको मैथ अच्छी नहीं लगती, जिनके सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, वेलकम।